हर दिन पहले से ज़्यादा खिले हुए हमें फूल देखने को मिल रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने ख्वाबों की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि हमने ख्वाब देखा था जब हम यहाँ पर ये बीज लगा रहे थे कि इस जो छोटी सी राहदारी है इसकी दोनों साइडों पे सूरजमुखी के फूल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो फूल हो चुके हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बड़ा होने और मेहमान परिंदों के काम चेक करें। मालकान को घर से भगा दिया, उधर चले। आज जैसे मैंने मुर्गियों को दाना डाला है उनके साथ मेहमान परिंदे बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उनको तंग भी कर रहे हैं और वो खा भी रहे हैं और उनके साथ लड़ाई भी कर रही हैं। वही हमारे मेहमान परिंदों में ये जो मैना है या छोटी चिड़िया वो बहुत ही मासूम परिंदे होते हैं। ये कौवे इनको जहाँ इनका दाव लगे ये चीज़ उठा लेते हैं, बल्कि बच्चों के हाथ से जो है वो बिस्कुट वगैरह भी छीन के उड़ जाते हैं। और इसको जो है ना वो काफ़ी नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ना उसकी वजह से। एक नए ब्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने गुलाब के पौधे लिए थे नर्सरी से, तो हमें तकरीबन 400-500 रुपये का एक पौधा मिला था और आज हमने गाँव से कलमें मंगवाई हैं क्योंकि मौसम जो है वो अब बाहर का आने वाला है और ये कलमें लगाने का सीज़न जो है वो आ चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भी लगा के ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। अगर ये हो जाती हैं तो ये एक कलम जो है यानी कि एक पौधा हमें कम से कम 400-500 रुपये का पड़ेगा। फ़िलहाल हमें ये फ्री मिला है, यूँ कह सकते हैं कि गिफ्ट मिला है, क्योंकि ये चीज़ें फ्री नहीं मिलती ना। तो आज सुबह सुबह जो है वो पहुंचा के गए हैं। किसी के यहाँ लगी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम देंगे, उन्होंने ऐसे ही दे दिया। अब यहाँ से हमें कलमें निकालनी पड़ रही हैं कि लगानी कौन कौन सी हमने। ओए हो, इसके कांटे बहुत ज़्यादा हैं और बड़े तेज़ कांटे हैं। आज हमने ये वाला फूल देखा नहीं है, इसके साथ ये भी हो रहा है और आज इनको पानी की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। ये देखिए, जब से हमने सफाई की है नए नए पौधे निकल रहे हैं वहाँ से जहाँ पे हमें पता ही नहीं था। एक्टिव पौधे खड़े थे उनको हमने नहीं छेड़ा, बाकी जो पौधे गिर गए थे मेरे ख्याल में इनको भी हमें निकालना होगा। और यहाँ पे हमारा एक माल्टे का पौधा है वो भी ख़राब हो रहा है, तो इनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये वाला करते हैं हम काम। आज जलेबी काफ़ी ज़्यादा लिया हमने, इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन तकरीबन 1 किलो है। मेहमान ज़्यादा हैं और मेहमान तो नहीं, हमारे जो सुकून घर में काम चल रहा है ना, तो हेल्प करने के लिए आए हैं लोग। हाय हाय गरम गरम जलेबियाँ। आज हमारे सुकून घर में फिर से लिपाइयाँ चल रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है हमारी जोजो हट, लेकिन अब कोको हट है। ये इसका भी नाम बदलता रहता है क्योंकि इसके जो बासी हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कोको कभी जोजो और कभी जो है वो हमारा बर्ड्स हट बन जाती है। तो इतनी अच्छी लग रही है। और इस दीवार की लिपाई नहीं हुई थी, अब ये हम करवा रहे हैं और उसके बाद फिर बाकी घर की भी हो रही है, वहाँ पे लिपाई की जा रही है। उस साइड पे हम अभी कैमरा नहीं लेके जा सकते, जब हो जाएगी तो फिर हम देखते हैं। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, नीट एंड क्लीन। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये पूरे सुकून घर की होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी होगी। 2 मुर्गियाँ तो यहाँ बैठी हैं, बाकी किधर हैं? इतना जल्दी इसलिए होगी, सुबह टाइम जब हम आए सुकून घर में तो नहीं थी और उसके बाद मेरे कुछ मेहमान आ गए, तो तकरीबन कुछ 3-4 से 5 बंदे लगे हुए हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी ये सारी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाब की कलमें लगा रहे थे हम, ये वाली कलम काफ़ी लंबी है, इसको यहाँ से काट लेते हैं। और काटा भी हमने सही नहीं है यार। चलें, कुछ इस तरह से हो गया, पत्ते उतार लेने चाहिए। इसलिए एहतियात करना पड़ेगी। गुलाब की कलम हमने कुछ इस तरह से बना ली है, पत्ते इसके उतार दिए ताकि नए आने वाले पत्तों को जो है वो जगह मिल सके। पत्तों को नहीं, सॉरी, इसकी जो नई शाखें निकलेंगी। मेरे ख्याल में काफ़ी है इसकी हाइट, मतलब कि गहराई। पौधे हमारे शिफ्ट हो गए हैं कुछ इस तरह से और अभी इनको पानी दिया जा रहा है। पौधे नहीं और कलमें। यहाँ पर हमारी चाय तैयार हो रही है, कड़क वाली चाय। और मेहमानों को हम, बल्कि जो हमारी वंगार दे रहे हैं ना उनको हम, क्योंकि वंगार है ना आज जो हेल्प करवा रहे हैं हमारी घर की लिपाई में, तो
उनके लिए हमने चाय, जलेबी और साथ में पकोड़े का इंतज़ाम किया है। तो यहाँ रही जलेबी, देख लें जितने कप हैं उतने ही लोग हैं। हमने सुकून घर की लिपाई पहले लेबर से करवाई थी और मट्टी की लिपाई के बाद एक और लेयर जो है उसकी लिपाई होनी थी और काफ़ी दिनों से पेंडिंग में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल हो चुकी है और हमारे सुकून घर की जो है ना वो लुक ही बदल गई है ये वाली लिपाई के बाद। पहले वाली लिपाई जब हमने करवाई तो उससे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि बस मिट्टी का जिस तरह से रंग था वैसे ही था। अभी जो इसमें कुछ डिज़ाइन भी बनाए गए हैं थोड़ा सा महसूस भी हो रहा है और बिल्कुल हमारा सुकून घर जो है वो बदल चुका है। लास्ट टाइम बरामदा हमारा रह गया था, तो बरामदे की लिपाई होगी, अभी इसके पिलर जो हैं वो रहते हैं। और अगर हम इस साइड में देखते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है हमारा सुकून घर। खुश्क नहीं हुआ, जब खुश्क होगा तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो है हमारी लेबर में जो लोग थे जिस तरह से हमने वो करवाई थी वो भी तजुर्बाकार थे, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह से लिपाई हो रही होती है। वो गिड़माला वगैरह जो नीचे फ़र्श की लिपाई करना होता है, ये गिड़माले के साथ लिपाई होती है। वो लेबर वाले भाई जो थे वो ज़बरदस्त, जिनको हमने ठेका दिया था वो अच्छी लिपाई करते थे गिड़माले से, उनसे ये नहीं होती थी। ये जो है उनसे ये वाली लिपाई नहीं होती थी, क्योंकि ये गांव में औरतें करती हैं और वो भी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको इन चीज़ों में एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हम देखते हैं तो ये बड़ा हाथ के साथ ना ये उंगली थोड़ी सी आगे करके कुछ इस तरह से इसकी लिपाई करनी होती है ताकि ये बन जाए। इनको हम खजूर वाली लिपाई कहते हैं, कहते खजियाँ बढ़िया खड़ोती हैं। और अभी कुछ ऐसा लग रहा है हमारा सुकून घर, और तकरीबन वहाँ तक हो गई है और बाकी अब थोड़ी ही रहती है। ओवरऑल देखते हैं तो हमारा सुकून घर अब पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन लिपाई के बाद अभी सफाई बाकी है। तो सफाई जब लिपाई मुकम्मल हो जाएगी, ये वाली साइड भी मुकम्मल हो जाएगी। डरबे से शुरू किया था और वहाँ से ये सारी दीवार, और ये दीवार काफ़ी लंबी है। ये दीवार वैसे हमने जो जिनको ठेका दिया था उनको भी कहा था, लेकिन उनको चूँकि उनको था कि 1-2 दिन में हो जाएगी, काम काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें वारे नहीं आता ये काम, अगर हम आपकी दीवार भी करते हैं। तो वैसे तो ज़ुबान हुई थी, लेकिन जिन पैसों में हमने उनसे कहा था वो मुकर गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब बंदे हैं, कहीं और दिहाड़ी लगाएंगे। और मैंने कहा भाई छोड़ें आप, मैं ये किसी और से करवा लूँगा। तो आज दीवार भी हो चुकी है। मुर्गियों को हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि सिर्फ इस जंगले में रखें, लेकिन नहीं, वो खुले फिरने वाले जानवर हैं और सब्ज़ी में वो आ रहे होते हैं और बाकायदा खा भी रहे होते हैं सब्ज़ी को। हमारी सब्ज़ी को और हमारे फूलों को अब पानी की ज़रूरत है। मैंने पहले सोचा था कि मुकम्मल सफाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर पानी देंगे, लेकिन खुश्क हो जाएंगे अगर हम अभी पानी नहीं देंगे तो देना चाहिए। अगले सीज़न की सब्ज़ी लगाने का मौसम जो है वो तकरीबन हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि जनवरी और फरवरी इन्हीं 2 महीनों में हमने गर्मियों की सब्ज़ी काश्त करना होती है और हमारी जो सर्दियों की सब्ज़ी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम बाग वाली साइड पे तो तकरीबन वो ख़त्म होने वाली है और उनके साथ अभी बात भी चल रही है कि हम अगले सीज़न की सब्ज़ी भी इंशाल्लाह एक साथ लगाएंगे। अभी फाइनल नहीं हुई, देखते हैं क्या बनता है। वहाँ पर हमें वैसे लगानी चाहिए। सुकून घर में हमें भिंडियाँ लगानी थी, लेकिन हमारे मुंगरे मियाँ जो है वो ही नहीं जा रहे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पौधे अभी भी नीचे गिरे हुए हैं हम उनको ख़त्म कर देते हैं और बाकी सब्ज़ी हमारी मुर्गियाँ खुद ख़त्म कर लेंगी। चेक करें कैसे वो पालक खा रही हैं, और पालक भी वो बीज जो है ना ऊपर वाला वो खा रही हैं। तो पालक अभी हम रहने देते हैं, पालक को हम ख़त्म बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पालक की साथ में हमारी जो है मेथी और उसके बाद सब्ज़ धनिया, लहसुन तो अभी बेचारा जवान ही नहीं हुआ, ये खड़ा रहेगा। तो बाकी जगह हमारे पास बचती नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे ये जो साथ हैं मुंगरे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, तो इनके जो गिरे हुए हैं ना वो हम निकाल देते हैं। जिस तरह से वो सामने जंगल बना पड़ा है उसे भी निकालना होगा, और इसकी जगह पे ये है कि हम भिंडियाँ वगैरह लगा सकते हैं साइडों पे। तो फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता हम जगह बनाते हैं अपनी गर्मियों की सब्ज़ी की। गर्मियों की सब्ज़ी अभी काश्त करना चाहिए। अगर ये महीना निकल गया तो फिर हमारी सब्ज़ी पिछेती हो जाएगी। तो ज़्यादातर यूँ होता है कि जब सब्ज़ी पिछेती हो जाती है तो उनको बीमारी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो अभी 2 चीज़ें माइंड में आ रही हैं, एक भिंडी और दूसरा है हमारा बैंगन। बैंगन बहुत ज़रूरी है सुकून घर में, क्योंकि उसके हम भरते बना के खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ कि मुँह में पानी आ रहा है। तंदूर की रोटी और बैंगन का भरता सोच के सिर्फ।
देसी घी में अगर बना हुआ हो तो। वैसे एक और भी चीज़ सोच रहा था कि बैंगन के जो लास्ट टाइम भी हमने पनीरी लगाई थी अपने घर में, जहाँ पे छोटा सा हमारा बगीचा है, वहाँ भी लगाई जा सकती है, लेकिन कोशिश है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगाए जाएँ। सब्ज़ी हम अपने सुकून घर वाली साइड पे ही रखें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, और ये जो गिरे हुए हैं, ओए, और बड़ा ताकत वाला है। अच्छा, मेरे कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि क्या ये मोंगरे जो हैं ये मूलियों के ऊपर ही होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये वैसे मूली की तरह इसकी जड़ लग रही होती है, लेकिन ये मूलियों से बिल्कुल नहीं बनते। पहले मेरा भी यही ख्याल होता था कि मूली जो है जब पक जाती है तो वो मोंगरा बन जाती है। तो जब से मैंने मोंगरे काश्त करने शुरू किए हैं तब से मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक अलग बीज होता मूली की तरह ही है, लेकिन ये अलग चीज़ है। इसकी जड़ मूली की तरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मूली पक के मोंगरा बन जाती है। क्योंकि मुझे कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता। कोई जोर लगा के वो जंगल बना पड़ा है, एक दूसरे में जकड़े हुए हैं। ये इनको साइड पे करते हैं। ये हमारी बकरियां बड़े शौक से खा रही होती हैं, वैसे इनको हमें उतारना चाहिए, ज़ाया ना हो जाए। और मेरे कुछ व्यूवर्स जो है ना वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, खुसूसन कराची से, कि यहाँ पर सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी होती है और आप सब्ज़ी की बेकदरी कर रहे होते हैं। तो जब हमारी मंडियों में रेट्स नहीं लगते तो ऐसी ही बेकदरी होती है। फुल तैयार सब्ज़ी हमें ख़त्म करना पड़ रही है सिर्फ अपने आने वाले सीज़न की सब्ज़ी के लिए। और बात सब्ज़ी की बेकदरी की हो रही थी, तो आजकल हमारे गांव में जो है वो आलू की फसल है। तो मैं सुन रहा था कि एक किसान हैं जिन्होंने तकरीबन 5-6 मुरब्बा जो है वो आलू लगाए हुए थे। मुरब्बा की बात करते हैं तो एक मुरब्बा में तकरीबन 25 एकड़ होते हैं, और अब बाकी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं कि 5 या 6 मुरब्बा कितनी ज़मीन बनती होगी, और आलू लगाने पे कितना ख़र्चा हुआ होगा, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, मतलब उसको खादे देना, उसको पानी, लेबर की कॉस्ट, मज़दूरों की जो मतलब कि पानी वगैरह दे रहे होते हैं, तो उन सब का कितना ज़्यादा ख़र्चा बनता है। तो वो सारा कुछ करा के अभी जो आलू का रेट चल रहा था, अल्लाह करे कि माह रमज़ान में आलू का रेट बेहतर हो जाए। कुछ लोगों ने अभी आलू की हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे इसी वजह से कि उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। तो उस बंदे ने जब एस्टिमेट लगाया है कि आलू का हार्वेस्टिंग, उसकी लोडिंग और मंडी तक ले जाने तक जो है ना, जितना ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी ना, उतने में वो बिक नहीं रहे थे। तो उसने कहा है कि कल से मैं फसलों में नहीं आऊँगा, आप इस पे हल चला दें, एक रूटर होता है, आप रूटर चला दें, ज़ाया कर दें ये फसल, और बहुत बड़े लॉस की बात है ये। माँ जी ए तो मुंगरे ला भी है या एवं साड़ दे मैं बकरियाँ नो? ओके, माँ जी का कहना है कि आज ही मुंगरे जो हैं वो उतारे गए हैं। तो ये ज़्यादा मुंगरे बड़े हैं, इनका बीज ही बन सकता है, ये पकाने के काबिल नहीं है, ये मोटे वाले जो, लिहाजा बकरियां खाएंगी। हमारे शेरू लोग हमें देख रहे थे कि आज हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं आया। ये भी सूरजमुखी का ही फूल है, ये भी सूरजमुखी का ही पौधा है, और इतना तगड़ा पौधा है, चेक करें, इससे ही घना हो रहा है, लेकिन इसने फूल अभी तक नहीं लिए। उम्मीद है कि होंगे। शाम ढल चुकी है, और शाम ढलने के बाद हमारा सुकून घर मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। हम अपनी लाइट्स ऑन कर देते हैं। बाबा जान कहते हैं कि मगरिब होने से पहले पहले जो है ना, बत्तियां जो हैं वो सारे घर की जला देनी चाहिए। और अंदर अभी तक नहीं हुआ बंदे, कल शायद अंदर से भी की जाए। मैं आ गया, वो सारे जानवर देखने लग गए हैं। यार कितना अच्छा लगता है ना कि जब जानवरों से जान पहचान हो। और जी कैसी हैं आप? आपके लिए भी ला रहा हूँ फ़िलहाल, ये जो लोगों के लिए और मारखूर के लिए। कैसे हो मारखूर? अच्छे हो? भाई रुक जाओ, ये लें जी, मज़े करें। आज की दावत जो है जो और मारखूर के नाम, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊपर सब्ज़ी लगी हुई है ना, इनकी दावत ही है। सूरज बिल्कुल ग़रूब हो चुका है और साइड से धुएं उठ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमें हमारे घर की बैक साइड से भी सफाई करना होगी। यहाँ पर कुछ पौधे हैं, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि कीमती पौधों को इन्होंने ख़राब किया हुआ है। और ये देखिए, इतना खूबसूरत पौधा हमारा, और वो बिल्कुल ज़ाया हो रहा था। दुख भी हो रहा है, लेकिन अब इसका सीज़न जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शजीफ? ठीक हो? आप इसे उठा सकते हैं?
उठा सकते ये हैं। आपने जोजो और माखोर को नहीं, क्योंकि उनके पास सामने पहले भी हैं। ये आपने शेरू और गाय के सामने रखना है। मामा जी ये तो मुंगरे नहीं थे। हाँ तो ये मुंगरे थे, गए बस। मामा जी, ये इनका बस सीज़न गए ख़त्म हैं। हो गया ना, सीज़न ख़त्म हो गया है। और बीज जो है ना हमें नेक्स्ट सीज़न में चाहिए होगा ना तो हम ले लेंगे। पकाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बीज पक्का करने की ज़रूरत नहीं है, रख के आए। यहाँ से हमने सभी मुंगरे के पौधे ख़त्म कर दिए। हमारा माल्टे का पौधा इतना अच्छा खड़ा था, लेकिन ना इस बेचारे की केयर की जा रही थी और ना ही इसकी कोई गोडी शोडी और पानी दे पा रहे थे हम। गाय को नहीं मिले, ये देख रहे हैं। हाँ शेरू कैसे हो? ये लो हमें भगाने वाले